नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आर के सफरनामा। साथियों, इस साल फरवरी में हम लोगों ने फिर से साउथ इंडिया का एक और ट्रिप जाने का निश्चय लिया है और इस ट्रिप के अंतर्गत में हम लोग साउथ के कई ऐसे शहर को टच करने की कोशिश करेंगे जिसको पिछली बार अपने ट्रिप में हम लोगों ने शामिल नहीं कर पाए थे। इस बार हम लोग साउथ में श्रीशैलम जाएंगे, मल्लिकार्जुन, वहां से फिर तिरुपति, तिरुपति से फिर हम लोग जाएंगे वेल्लोर गोल्डन टेम्पल, वहां से जाएंगे फिर हम लोग ऊटी, ऊटी के बाद से फिर कोयम्बटूर, वर्कला सिटी, वहां पे जटायु पार्क है। उसके बाद आखिरी में हम लोग जाएंगे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, जहां पे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। उसके बाद हम लोग लखनऊ वापसी करेंगे। तो चलिए, ये जो ट्रिप होने वाली है हम लोगों के साथ की जर्नी, ये 14 दिनों की होने वाली है और कुल मिला जुला के इसमें 20,000 रुपये टोटल खर्च आएगा। अगर आप कपल में जाते हैं तो लगभग 13 से 14,000 रुपये पर पर्सन आएगा और सिंगल जाते हैं तो लगभग 20,000 रुपये खर्च। दोस्तों, मैं भी पिछले साल जब तक साउथ ट्रिप नहीं किया था तब तक मेरे अंदर भी घबराहट होती रहती थी कि साउथ ट्रिप पे जाने पर वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसी होगी। लेकिन मैं वहाँ पे गया तो सच बताऊं, वहाँ के लोग बहुत ही आपको कोऑपरेट करते हैं। वो जानते हैं कि आप उनकी भाषा को नहीं समझते हैं तो वो आपको मदद करना चाहते हैं। होता क्या है कि भारत में अनेकों भाषा है और उत्तर भारत से जब हम लोग दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो भाषा कहा जाता है कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बदले वाणी। ये तुलसीदास की कविता भी है। तो हर 4 कोस यानी लगभग 12 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है धीरे धीरे। तो यहाँ से जब हम लोग 3,000 साढ़े 3,000 किलोमीटर साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाषा चेंज हो जाएगी। लेकिन जो दिल की भाषा होती है, चाहे वो उत्तर भारत की हो चाहे दक्षिण भारत की, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी आप भी अगर उत्तर भारतीय हैं और साउथ के जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं इसकी एक पूरी वेब सीरीज बना दूंगा। उस वेब सीरीज को देखिएगा और प्यार दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हम लोग यात्रा का प्रारंभ करेंगे लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जहां से सबसे पहले हम लोग जाएंगे सिकंदराबाद, जिसके लिए हम लोगों ने जो ट्रेन निश्चित किया हुआ है वो किया हुआ है 22,684। ये लखनऊ से यशवंतपुर के लिए जाती है और लखनऊ से ये शाम को 18:40 पर खुलती है और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन है सिकंदराबाद में, वहां पे ये अगले दिन रात में 1 बजे पहुंच जाती है। लगभग 35-36 घंटे की जर्नी होती है। तो पहला दिन लखनऊ से ट्रेन पकड़ेंगे हम लोग। दूसरा जो ट्रेन है हम लोगों का, वो दूसरा दिन हम लोग का ट्रेन में ही गुजर जाएगा और तीसरे दिन यानी दूसरे दिन के ही रात में 1 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन। फिर वहां से हम लोग जाएंगे महात्मा गांधी बस स्टैंड, जो कि हैदराबाद का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। वहां से हम लोग को श्रीशैलम के लिए बस मिलेगी। बस के माध्यम से हम लोग श्रीशैलम पहुंचेंगे। लगभग 4 से 5 घंटे की जर्नी होती है, क्योंकि जो श्रीशैलम है वो पहाड़ के ऊपर स्थित है और वहां पे ट्रेन की जो सुविधा है, जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है मार्कापुर। अब हम लोग की जो ट्रेन है वो हम लोग को छोड़ेगी सिकंदराबाद, वहां से लगभग 250 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने वहां से एसी बसेज भी चलती हैं, तो हम लोग एसी बस के माध्यम से पहुंच जाएंगे तीसरे दिन मॉर्निंग में मल्लिकार्जुन। तीसरे दिन मल्लिकार्जुन का हम लोग स्टे करेंगे, वहां पे शाम के समय में दर्शन करेंगे। चौथे दिन मॉर्निंग में दर्शन करेंगे। फिर चौथे दिन मॉर्निंग में दर्शन करने के बाद हम लोग की अगली जो चढ़ाई होगी मल्लिकार्जुन से, वो होगी तिरुपति की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्लिकार्जुन के पास कोई अपना निजी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो पहले मल्लिकार्जुन से हम लोग आ जाएंगे मार्कापुर, जो कि 90 किलोमीटर की दूरी है। लगभग 2-2.5 घंटे लगते हैं बस के माध्यम से। उसके बाद वहां से
इवनिंग में हम लोग को ट्रेन मिलेगी। वो ट्रेन रहेगी गुंटूर तिरुपति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वो शाम को 18 बजे मिलेगी और सुबह में 5 बजे हम लोग को तिरुपति उतार देगी। अब 5वें दिन मॉर्निंग में हम लोग पहुंच जाएंगे तिरुपति। तिरुपति में फिर हम लोग मॉर्निंग में वहां से सर्व दर्शनम टिकट लेकर ऊपर की तरफ चढ़ाई कर देंगे। वहां तिरुपति अलग जगह है, तिरुमाला अलग जगह है। जो तिरुपति बालाजी का मंदिर बना हुआ है वो तिरुमाला पर्वत पे बना हुआ है। लगभग 22 किलोमीटर का घाट सेक्शन है। वहां बस के माध्यम से ही लोग जाते हैं। तो हम लोग बस के माध्यम से तिरुमाला पहुंचेंगे। वहां तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे 5वें दिन शाम तक, और फिर नाइट में लेट नाइट हम लोग नीचे तिरुपति उतर जाएंगे। उसके बाद 6ठे दिन हम लोग तिरुपति में ही और जो मंदिर है, एक पद्मावती देवी टेम्पल है, वहां पे दर्शन करेंगे और जो लोकल के साइट सीन है वो करेंगे। 7वें दिन हम लोग तिरुपति से जाएंगे बेल्लौर। बेल्लौर जाने के लिए हम लोगों को ट्रेन मिलेगी 1:68:53। यह जो ट्रेन है ये दोपहर में 1 बजे हम लोगों को मिलेगी तिरुपति से और बेल्लौर 4 बजे उतार देगी। बेल्लौर में वहां का गोल्डन टेम्पल है और आपको सुनकर हैरानी और आश्चर्यचकित दोनों होंगे आप कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो सोना है वो इसी वेल्डर गोल्डन टेम्पल में इस्तेमाल किया गया है। लगभग 145 किलो सोना। एक अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, इतिहास में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। वहां पे लगभग 70-75 किलो सोना लगा हुआ है। और ये वेल्लोर गोल्डन टेम्पल है, लक्ष्मी जी का मंदिर है। यहाँ पे 150 किलो सोने का यूज किया गया है। तो हम लोग जाएंगे, इस मंदिर की भी भव्यता को देखेंगे। उसके बाद फिर वहां से हम लोग आ जाएंगे काटपाड़ी रेलवे स्टेशन। बेल्लौर और काटपाड़ी एक ही शहर का नाम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखने की जरूरत है। अब काटपाड़ी जंक्शन से हम लोग की अगली जो चढ़ाई होगी वो होगी ऊटी की तरफ। काटपाड़ी रेलवे स्टेशन से हम लोग को रात में मिलेगी नीलगिरी एक्सप्रेस 1:67:51। ये चेन्नई सेंट्रल से मेट्टुपलायम तक जाती है। ऊटी का अपना रेलवे स्टेशन तो है लेकिन वहां पे बड़ी लाइन नहीं है, वहां पे टॉय ट्रेन चलती है। मेट्टुपलायम से उमदगंडलम, ये रेलवे का स्टेशन का नाम है ऊटी का, उमदमंडलम करके है, थोड़ा सा नाम अटपटा है। तो मेट्टुपलायम तक हम लोग जाएंगे नीलगिरी एक्सप्रेस से। फिर वहां से हम लोग ऊटी के लिए पकड़ेंगे टॉय ट्रेन, जो कि हम लोग को मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएगी और वो दोपहर में 12 बजे तक हम लोग को ऊटी पहुंचा देगी। 7वें दिन हम लोग ऊटी में जाके रेस्ट करेंगे। इवनिंग के समय में एक आध जगह अगर प्लेस करने की लोकल की अगर कोशिश करेंगे कि हो जाए तो ठीक है। 8वें दिन ऊटी और कुन्नूर दोनों हम लोग विजिट करेंगे। 9वें जो दिन हम लोग का टूर रहेगा वो ऊटी से हम लोग आ जाएंगे मॉर्निंग में निकल के 8-9 बजे तक निकल लेंगे ऊटी से और 4 घंटे की जर्नी करके लगभग 80 किलोमीटर की जर्नी है और हम लोग आ जाएंगे कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में एक ईसा योग सेंटर है, आदि योगी, जो आप लोगों ने स्टेचू देखी होगी शंकर भगवान के, जो सामने की तरफ दिख रहा है। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो जो हम लोग के टूर का 9वां दिन रहेगा वो हम लोग इस ईसा योग मतलब है यहाँ पर जाएंगे और इवनिंग का फाउंटेन शो भी देखेंगे। उसके बाद लेट नाइट हम लोग कोयम्बटूर वापस आ जाएंगे। लेट नाइट में ही 12 बजे रात में हम लोग की ट्रेन रहेगी वर्खला सिटी के लिए। यह वर्खला जो सिटी है ये केरल में पड़ता है और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो वहाँ की राजधानी है केरल की, वहाँ के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो अब हम लोगों ने वर्खला क्यों चूज किया इस बार घूमने के लिए? वर्खला एक बीच होने के साथ साथ, समुद्री किनारा होने के साथ साथ पर्वतीय इलाका भी है और वहां पे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना भी घटी है रामायण काल से रिलेटेड, जटायु, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इसी वर्खला से 20 किलोमीटर की लगभग दूरी पर, वर्खला से 20 किलोमीटर के लगभग दूरी पर जटायु अर्थ सेंटर बना हुआ है, जहां पे कहा जाता है कि जब सीता माता जी को रावण लंका ले जा रहा था
तो रावण से जटायु ने लड़ाई की थी और लास्ट में रावण ने उनका एक पंख काट दिया था, जिससे घायल होकर जटायु नीचे की तरफ गिरे थे पर्वत पर। तो जिस पर्वत पर गिरे थे, मान्यता यही है कि इसी स्थान पर गिरे थे, जटायु अर्थ सेंटर पे। तो हम लोग जटायु अर्थ सेंटर को भी विजिट करेंगे, साथ में वर्कला के जो समुद्री किनारे हैं, बीचेज हैं, उसका भी विजिट करेंगे। और 9वां 10वां 2 दिन हम लोगों का जो विजिट का रहेगा वो वर्कला का रहेगा। 11वें दिन हम लोग चले जाएंगे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, जो कि हम लोग का साउथ ट्रिप का आखिरी डेस्टिनेशन रहेगा। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल में हम लोगों ने इस साल भी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का दर्शन किया था, उसका वीडियो मैं अपने नीचे लिंक में डाल दूंगा। और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का इस बार भी हम लोग दर्शन करेंगे और वहां का कोल्लम बीच का भी प्रयास करेंगे दर्शन करने के लिए। तो साथियों, इस बार जो साउथ ट्रिप है वो लगभग 15 दिनों का होने वाला है हम लोग का ट्रिप, जिसमें हम लोग लखनऊ से सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से जाएंगे श्रीशैलम, श्रीशैलम से जाएंगे तिरुपति, तिरुपति से जाएंगे हम लोग वेल्लोर, वेल्लोर से जाएंगे फिर ऊटी, कुन्नूर, कोयम्बटूर। फिर उसके बाद हम लोग की जो सवारी है वो निकलेगी वर्कला की तरफ और लास्ट में हम लोग तिरुवनंतपुरम सेंट्रल होते हुए वहां से नई दिल्ली वाली राजधानी पकड़ के नई दिल्ली आ जाएंगे और फिर वहां से अपने घर लखनऊ आ जाएंगे। तो ये लगभग टूर हम लोग का जो होगा वो 15 दिनों को होगा। इसका मैं एक सीरीज बनाऊंगा वीडियो का, जिसको मैं आप लोगों को डालूंगा कि वहां पे आप लोगों को जाने पे क्या क्या कठिनाइयां होंगी, कितने खर्च आएंगे। और जो मैंने वीडियो से जानकारी प्राप्त की, जो दूसरे लोगों ने बनाया है, हम लोगों के साथी जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, तो अगर आप अकेले जाते हैं सिंगल फेज पे, तो इन जगहों को विजिट करने में आपको लगभग 20,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। और अगर आप कपल जाते हैं तो ये खर्च घट के 15,000 रुपये पर पर्सन आ जाएगा। इसमें आपके यहाँ से जाने आने का सब रेलवे टिकट भी रहेगा, वहाँ होटल के खर्च भी रहेंगे, खाने पीने का खर्च रहेगा 15 दिनों का, ये सब इन्हीं 15,000 में इंक्लूडेड रहेंगे। तो इसका मैं एक वेब सीरीज बनाऊंगा और जिसमें लगभग 10 से 12 वीडियो मेरे रहेंगे। जो 2024 में हम लोगों ने साउथ ट्रिप किया था, उस साउथ ट्रिप की सारी मेमोरी मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वहाँ के हॉलिडे होम्स, रुकना कैसे है, घूमना कैसे है, इन जगहों को, वो सब मैं एक वीडियो के माध्यम से समझा दूँगा।